नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुणपाल गांधी और आज का दिन 2 अक्टूबर पूरे हिंदुस्तान के अंदर बड़े ही धूमधाम से गांधी जयंती के रूप में मनाया जा रहा है। हिंदुस्तान के 3 नेशनल फेस्टिवल्स में से एक गांधी जयंती। आज ही के दिन को पूरे विश्व भर में इंटरनेशनल डे फॉर नॉन वायलेंस के रूप में भी मनाया जाता है, लेकिन बहुत से कम लोगों को ये ज्ञात है कि आज ही के दिन एक और महान शख्सियत जो हिंदुस्तान से जुड़ी हुई हैं, डॉक्टर लाल बहादुर शास्त्री, इनका जन्म भी आज ही के दिन हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री रह चुके हैं और आज हम उन्हीं के जीवन के बारे में आप लोगों के साथ इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था एवं उनका निधन जब वो हिंदुस्तान के द्वितीय प्रधानमंत्री थे उस समय 1966 में हुआ। लाल बहादुर शास्त्री एक प्रसिद्ध भारतीय राजनेता, महान स्वतंत्रता सेनानी और जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। लाल बहादुर शास्त्री एक ऐसी हस्ती थे जिन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में देश को न सिर्फ सैन्य गौरव का तोहफा दिया बल्कि हरित क्रांति और औद्योगिकरण की राह भी दिखाई। शास्त्री जी किसानों को जहां देश का अन्नदाता मानते थे, वहीं देश के सीमा प्रहरियों के प्रति भी उनके मन में अगाध प्रेम था, जिसके चलते उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। जीवन परिचय। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय, उत्तर प्रदेश में मुंशी शारदा प्रसाद श्रीवास्तव के यहाँ हुआ था। उनके पिता प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक थे, अतः सब उन्हें मुंशी जी ही कहते थे। बाद में उन्होंने राजस्व विभाग में लिपिक की नौकरी कर ली थी। लाल बहादुर की माँ का नाम राम दुलारी था। परिवार में सबसे छोटा होने के कारण बालक लाल बहादुर को परिवार वाले प्यार से नन्हे कहकर ही बुलाया करते थे। जब नन्हे 18 महीने का हुआ तब दुर्भाग्य से पिता का निधन हो गया। उसकी माँ राम दुलारी अपने पिता हजारी लाल के घर मिर्ज़ापुर चली गई। कुछ समय बाद उनके नाना भी नहीं रहे। बिना पिता के बालक नन्हे की परवरिश उनके मौसा रघुनाथ प्रसाद ने उसकी माँ का बहुत सहयोग किया। ननिहाल में रहते हुए उसने प्राथमिक शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद ही शिक्षा हरिश्चंद्र हाई स्कूल और काशी विद्यापीठ में हुई। काशी विद्यापीठ में शास्त्री की उपाधि मिलते ही प्रबुद्ध बालक ने जन्म से चला आ रहा जाति सूचक शब्द श्रीवास्तव हमेशा के लिए हटा दिया और अपने नाम के आगे शास्त्री लगा दिया। इसके पश्चात शास्त्री शब्द लाल बहादुर के नाम का पर्याय ही बन गया। शिक्षा। भारत में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन के एक कार्यकर्ता लाल बहादुर थोड़े समय 1921 के लिए जेल गए। रिहा होने पर उन्होंने एक राष्ट्रवादी विश्वविद्यालय काशी विद्यापीठ, वर्तमान महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में अध्ययन किया और स्नातकोत्तर शास्त्री का विद्वान की उपाधि पाई। स्नातकोत्तर के बाद वह गांधी के अनुयायी के रूप में फिर राजनीति में लौटे। कई बार जेल गए और संयुक्त प्रांत, जो अब उत्तर प्रदेश में है, कि कांग्रेस पार्टी में प्रभावशाली पद ग्रहण किया। 1937 और 1946 में शास्त्री प्रांत की विधायिका में निर्वाचित हुए। विवाह। 1928 में उनका विवाह गणेश प्रसाद की पुत्री ललिता से हुआ। ललिता जी से उनके 6 संतान हुई। 4 पुत्र हरिकृष्ण, अनिल, सुनील व अशोक और 2 पुत्रियां कुसुम व सुमन। उनके 4 पुत्रियों में से 2 अनिल शास्त्री और सुनील शास्त्री अभी भी हैं, शेष 2 दिवंगत हो चुके हैं। राजनीतिक जीवन। संस्कृत भाषा में स्नातक स्तर तक की शिक्षा समाप्त करने के पश्चात वे भारत सेवक संघ से जुड़ गए और देश सेवा का व्रत लेते हुए यहीं से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। शास्त्रोपयोगी सच्चे गांधीवादी थे। उन्होंने अपना सारा जीवन सादगी से बिताया और उसे गरीबों की सेवा में लगाया। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के सभी महत्वपूर्ण कार्यकर्ता व आंदोलनों में उनकी सक्रिय भागीदारी रही और उसके परिणाम स्वरूप उन्हें कई बार जेलों में भी रहना पड़ा। स्वाधीनता संग्राम के दिन आंदोलनों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। उनमें 1921 का असहयोग आंदोलन, 1930 का दांडी मार्च तथा 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन उल्लेखनीय है। दूसरे विश्व युद्ध में इंग्लैंड को बुरी तरह उलझता देख जैसे ही नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज को दिल्ली चलो का नारा दिया, गांधी जी ने मौके की नजाकत को भांपते हुए 8 अगस्त 1942 की रात से ही मुंबई में अंग्रेजों की भारत छोड़ो व भारतीयताओं को करो या मरो का नारा दिया और सरकारी सुरक्षा में यरवदा पुणे स्थित आगा खान पैलेस में चले गए। 9 अगस्त 1942 के दिन शास्त्री जी ने इलाहाबाद पहुंचकर इस आंदोलन के गांधीवादी नारे को चतुराईपूर्वक मरो नहीं मारो में बदल दिया और अप्रत्याशित रूप से क्रांति की दावा नल को पूरे देश में प्रचंड रूप से दे दिया। फिर पूरे 11 दिन तक भूमिगत रहते हुए यह आंदोलन चलाने के बाद 19 अगस्त 1942 को शास्त्री जी को गिरफ्तार कर लिया गया। शास्त्री जी के राजनीतिक दिग्दर्शकों में पुरुषोत्तम दास टंडन और पंडित गोविंद बल्लभ पंत के अतिरिक्त जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे। सबसे पहले 1929 में इलाहाबाद आने के बाद उन्होंने टंडन जी के साथ भारत सेवक संघ की इलाहाबाद इकाई के सचिव के रूप में काम करना शुरू किया। इलाहाबाद में रहते हुए नेहरू के साथ उनकी निकटता बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इसके बाद तो शास्त्री जी का कद निरंतर बढ़ता ही चला गया और एक के बाद एक सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हुए वे नेहरू जी के मंत्रिमंडल में गृह मंत्री के प्रमुख पद तक जा पहुंचे। और इतना ही नहीं, नेहरू के निधन के पश्चात भारतवर्ष के प्रधानमंत्री भी बने, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री। 1961 में वे गृह मंत्री के प्रभावशाली पद पर नियुक्ति के बाद उन्हें एक कुशल मध्यस्थ के रूप में प्रतिष्ठा मिली। 3 साल बाद जवाहरलाल नेहरू के बीमारी पड़ने पर उन्हें बिना किसी विभाग का मंत्री नियुक्त किया गया और नेहरू की मृत्यु के बाद 1964 में वह भारत के प्रधानमंत्री बन गए। भारत की आर्थिक समस्याओं से प्रभावित देश में न निपट पाने के कारण शास्त्री जी की आलोचना हुई, लेकिन जम्मू कश्मीर के विवादित प्रांत तक
पड़ोसी पाकिस्तान के साथ वैमनस्थ भड़कने पर 1965 उनके द्वारा दिखाई गई दृढ़ता के लिए उन्हें बहुत लोकप्रियता भी प्राप्त हुई। ताशकंद में पाकिस्तान को राष्ट्रपति अयूब खान के साथ युद्ध करने की तशाकंद घोषणा के समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। जय जवान जय किसान का नारा, धोती कुर्ते में सिर पर टोपी लगाए गांव-गांव किसानों के बीच घूमकर हाथ को हवा में लहराता जय जवान जय किसान का उद्घोष करता, ये उसके व्यक्तित्व का दूसरा पहलू है। भले ही इस महान व्यक्ति का कद छोटा हो, लेकिन भारतीय इतिहास में उसका कद बहुत ऊंचा है। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद शास्त्री जी ने 9 जून 1964 को प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया। उनका कार्यकाल राजनीतिक सरगर्मियों से भरा था और तेज गतिविधियों का काल था। पाकिस्तान और चीन भारतीय सीमाओं पर नजर गड़ाए बैठे थे, तो वहीं देश के सामने कई आर्थिक समस्याएं भी थी, लेकिन शास्त्री जी ने हर समस्या को बेहद सरल तरीके से हल किया। किसानों को अन्नदाता मानते वाले देश की सीमा प्रहरियों के प्रति उनके अपार प्रेम ने हर समस्या का हल निकाल दिया। जय जवान जय किसान के उद्घोष के साथ उन्होंने देश को आगे बढ़ाया। भारत पाकिस्तान युद्ध 1965, जिस समय लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने, उस साल 1965 में पाकिस्तान हुकूमत ने कश्मीर घाटी को भारत से छीनने की योजना बनाई, लेकिन शास्त्री जी ने दूरदर्शिता दिखाते हुए पंजाब के रास्ते और लाहौर में सेंध लगा पाकिस्तान को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इस हरकत से पाकिस्तान को विश्व स्तर पर बहुत निंदा झेलनी पड़ी। पाक हुक्मरानों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए तत्कालीन सोवियत संघ से संपर्क साधा, जिसके आमंत्रण पर शास्त्री जी 1966 में पाकिस्तान के साथ शांति समझौता करने के लिए ताशकंद गए। इस समझौते के तहत भारत पाकिस्तान के वे सभी हिस्से लौटाने पर सहमत हो गया जहां भारतीय सेना ने विजय के रूप में तिरंगा झंडा गाड़ दिया था। सम्मान और पुरस्कार, शास्त्री जी को उनकी सादगी, देशभक्ति और ईमानदारी के लिए पूरा भारत श्रद्धापूर्वक याद करता है। उन्हें वर्ष 1966 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया और इसके अलावा उन्हें और भी बहुत सारे पुरस्कार उनके जीवन काल में प्राप्त हुए। निधन, ताशकंद समझौते के बाद दिल का दौरा पड़ने से 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में शास्त्री जी का निधन हो गया। हालांकि उनकी मृत्यु को लेकर आज तक कोई आधिकारिक रिपोर्ट सामने नहीं लाई गई है। उनके परिजन समय समय पर उनकी मौत का सवाल उठाते रहे हैं। यह देश के लिए एक शर्म का विषय है कि उसके इतने काबिल नेता को मौत का कारण आज तक साफ नहीं हो पाया। तो ये था हमारे द्वितीय प्रधानमंत्री श्रीमान लाल बहादुर शास्त्री जी का जीवन परिचय। आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए, और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस तरीके की वीडियोज़ हम आपके लिए भविष्य में भी लेकर के आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।